दोस्तों, मेरा नाम डिम्पल है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानियों के इस संग्रह में आज जो कहानी दोस्तों मैं आप लोगों तक लेकर आई हूँ वो मेरे नाना जी के साथ घटी एक सच्ची कहानी है। आज की कहानी सुनकर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उस पर यकीन ना करें, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी है ही इतनी विचित्र। तो दोस्तों जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारी कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है, किसी भी तरह की भ्रांतियाँ या गलत आदतों को फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे केवल मनोरंजन की तरह ही लीजिएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये तब की बात है जब मेरे नाना जी अपने मित्र के साथ गेहूँ काटकर घर की तरफ आ रहे थे। उस समय गांव में गेहूँ काटने का ही समय चल रहा था और मेरे नाना जी और उनके मित्र को गेहूँ काटते काटते काफ़ी देर हो गई थी। उन्हें रात के लगभग 12:30 से 1 बज गई थी। और जब नाना जी गेहूँ काटकर अपने घर की तरफ आने लगे तो उनके मित्र ने कहा कि ये जो गेहूँ है ये तुम अपनी बैलगाड़ी में रखकर घर की तरफ जाओ, मैं पीछे पीछे दूसरी बैलगाड़ी में बाकी के गेहूँ रखकर आता हूँ। मेरे नाना जी ने कहा ठीक है, तुम पीछे पीछे आ जाना, मैं चलता हूँ। उनके मित्र ने कहा कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब तुम उस रास्ते से गुजरो और अगर तुम्हें कोई आवाज़ लगाए तो तुम्हें पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, तुम्हें बस चुपचाप घर की तरफ लौट जाना है। मैं बता दूं दोस्तों आपको कि जो खेत था और हमारा जो घर था उस रास्ते के बीच में एक पीपल का पेड़ था। और दोस्तों पीपल के पेड़ के बारे में अक्सर कई कहानियाँ तो प्रचलित है ही, लेकिन ये जो पीपल का पेड़ है इसके बारे में जो मान्यता है और जो कहानियाँ प्रचलित हैं वो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वो जो मान्यता है वो आपको मैं इस कहानी में आगे बताऊंगी। दोस्तों जब मेरे नाना जी के मित्र ने उनसे ये बात कही कि तुम्हें पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, ये बात नाना जी को थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन वो काफ़ी थक चुके थे तो उन्होंने काफ़ी गौर नहीं किया और वो बस वहाँ से बैलगाड़ी में गेहूँ रखकर जाने लगे। वो उस रास्ते से उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर ही रहे थे कि दोस्तों अचानक मेरे नाना जी को पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। दोस्तों उन्होंने सोचा ये कोई भ्रम होगा, वो फिर से अपनी बैलगाड़ी के साथ जाने लगे। और तभी अचानक फिर से उन्हें आवाज़ आई और जब पीछे मुड़कर उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। दोस्तों उन्होंने देखा कि उस पीपल के पेड़ पर कोई बैठा था और उन्हें आवाज़ लगा रहा था। और सबसे विचित्र बात तो ये है वो जो आत्मा थी या जो कुछ भी था वो उन्हें आवाज़ लगाकर उनसे बीड़ी मांग रही थी। हाँ दोस्तों, हमारे गांव में ऐसी मान्यता ऐसी कहानी प्रचलित है कि उस पीपल के पेड़ के पास से जब भी कोई रात को गुजरता है तो वहाँ पर बैठी आत्माएं उन लोगों से बीड़ी मांगती हैं। अब दोस्तों इन कहानियों और इन मान्यताओं में कितनी सच्चाई थी ये तो वहाँ के लोग ही जानते हैं। हम कहानी पर आते हैं। जब मेरे नाना जी ने ये देखा कि कोई उस पीपल के पेड़ पर बैठकर उनसे बीड़ी मांग रहा है तो ये देखकर वो दंग रह गए, वो काफ़ी डर गए। वो बस वहाँ से जल्दी से जाने लगे। उन्हें अपने दोस्त की बात याद आई, लेकिन उन्होंने गलती कर दी थी और वो पीछे मुड़ चुके थे। वो बस ये सब देखकर अब काफ़ी डर चुके थे और वो वहाँ से जल्दी से जाने लगे। और थोड़ा सा आगे चलने पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वो दृश्य देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उनके जो मित्र थे जो पीछे बैलगाड़ी में बाकी के गेहूँ लेकर आ रहे थे वो उस आत्मा के साथ बैठकर बैलगाड़ी पर बीड़ी पी रहे थे। हाँ दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा, लेकिन जब नाना जी ने ये देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उनके मित्र और वो जो आत्मा थी वो साथ में बैठकर बैलगाड़ी पर बीड़ी पी रही थी। अब जब ये नाना जी ने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से अपने घर की तरफ लौट आए और जब उनके मित्र भी घर की तरफ आए तो मेरे नाना जी ने उनसे पूछा कि उन्होंने जो दृश्य देखा आखिर वो सब क्या था। और उनके मित्र ने जो बताया वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों उनके मित्र ने बताया कि तुम्हारे लिए ये नई बात होगी, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं पता उस पेड़ के पास से जब भी कोई गुजरता है तो वहाँ पर आत्माएं अक्सर लोगों से बीड़ी मांगकर पीती हैं।
तुम्हारे साथ ये घटना पहली बार घटी है इसलिए तुम्हें इतना डर लग रहा है, तुम इतना चौंक रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। तुमसे आत्माएं अक्सर बीड़ी मांगती हैं। अब दोस्तों, इन सब घटनाओं में क्या राज था ये तो वही लोग जानते हैं, लेकिन जब नाना जी ने ये देखा तो ये घटना उन्हें हमेशा के लिए याद रह गई। दोस्तों, आज भी उस पीपल के पेड़ पर लोग बीड़ी और सिगरेट चढ़ाते हैं उन आत्माओं के लिए, और आत्माएं आज भी कोई रात को वहाँ से गुजरता है तो उनसे बीड़ी मांगती है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा विचित्र है, तो हमें उस पर यकीन कर पाना एक तरह से असंभव ही है, लेकिन ये बातें और ये कहानियाँ वो लोग ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इनमें कितनी सच्चाई है और नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा दोस्तों। इससे ही हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और ऐसी कहानियाँ और ऐसी घटनाएं मैं आप लोगों तक आगे भी लाती रहूँगी।